ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 द नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब ये पैरेलल प्लेट्स ने कैपेसिटर की ए और बी और बीच में डाइलेक्ट्रिक और इसके इर्द गिर्द ना ये देखो जगह खाली है, स्पेसेस है, जहाँ स्पेस है तो तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पहले तो ऐसे ही कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, भी डाइलेक्ट्रिक है नहीं है, बीच में नहीं है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ए मान लेते हैं, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन प्लेट्स देन कैपेसिटेंस, हम बीच में हम क्या मान के चले, पहले वैक्यूम है जहां, तो ये फार्मूला हमने किया, ये कैपेसिटेंस का सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, इसको एक नंबर डालो। अब हम क्या करेंगे, सपोज कैपेसिटर इज चार्ज, ये हमने मान लिया भी कैपेसिटर पूरा चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट इज जनरेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स, जहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं है तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया बीच में, देन इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू ई, तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो गया, जहां ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, जहां पोलराइजेशन होगी ना, नेगेटिव चार्जेस बीच में डाइलेक्ट्रिक के इधर चल जाएंगे, ये बाउंड चार्जेस है पॉजिटिव वाले इधर हो जाएंगे, तो इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके कारण जो फील्ड बना उसे हमने ई मान लिया। एक बार फिर देख लेते हैं, E इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर डिस्टेंस T, E की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इतने डिस्टेंस T में, E नॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस D माइनस टी, जो बाकी बचा D माइनस टी, ये बचा ना टोटल D में T सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दूरी बीच में बच गई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E नॉट मान लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। V इक्वल टू ई इंटू टी, ए फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस प्लस ई नॉट, ई नॉट इसका कितना डिस्टेंस था बीच में, D माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, बट ई नॉट बटा ई इक्वल टू के, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा है पहले, और इसे ऐसे भी लिख सकते E इज इक्वल टू ई नॉट बटा के, ई की वैल्यू निकालनी, के को नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब ये वैल्यू हम जहां पुट करेंगे, V इज इक्वल टू ई नॉट बटा के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी इज इक्वल टू ई नॉट, जहां ई नॉट कॉमन निकाल लिया, टी बटा के प्लस डी माइनस टी आ गया, बट ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी हमने पढ़ा है, अच्छी पिछली वीडियो अच्छी तरह देखो फिर समझ लगनी है। अब जो सिग्मा है ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको क्यू बटा ए, क्यू चार्ज है, ए एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, ई नॉट के बराबर, ई नॉट जो वैल्यू हैगी अब पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू, जहां पुट कर रहे हैं क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया, D माइनस टी प्लस टी बटा के कर दिया। अब क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए, D आगे लिख दिया, माइनस जहां से T कॉमन निकालेंगे तो कितना बचना, 1 माइनस 1, और के अंदर साइन चेंज हो जाना है क्योंकि जहां ब्रैकेट है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ये फार्मूला मुझे पता है, क्यू बटा V है। अब क्यू बटा V की वैल्यू ये लगा देते हैं जी नीचे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ब्रैकेट D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा के, छोटी ब्रैकेट क्लोज, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्यू से क्यू काट दो, ये फार्मूला बन गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बटा D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के ब्रैकेट क्लोज। अब मान लो इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब होली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, पूरी जहां फिल हो जाती है, पूरी इसके साथ ही लग जाती है, प्लेट्स के साथ बहुत कम फर्क रह जाता है, साथ में पूरी जगह घेर लेती है, तो जो T है D के बराबर हो जाएगी,
ये डिस्टेंस टी बढ़ जाएगा ना, डायलैक्टिक का किसके बराबर होएगा, डी के बराबर इक्वल हो जाएगा। देन टी इज इक्वल टू डी। अब ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी इसमें वैल्यू हम टी की जगह क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। लो जी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस जहां टी थी ना, ये देखो जहां टी थी, टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी इंटू 1 माइनस 1/k, ब्रैकेट खोलो, डी माइनस माइनस प्लस डी बटा के, डी से डी कट दो, ये बन गया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बटा डी इंटू के। ਹੁਣ फ्रॉम 1 ये वैल्यू हमें पता है जहां 1 से सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। सी इज इक्वल टू सी नॉट के, इसको ऐसे भी लिख सकते सी इज इक्वल टू के सी नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलैक्टिक, ये आपको पता है डायलैक्टिक स्लैब जब डालते हो तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब जहां से हमने एक और रिजल्ट निकाला है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने डाल दिया। अब जो जहां डायलैक्टिक डाला है ना, दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल डाला। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ये भी आपने जहां से ऐसे ही शुरू करना, बस कंडक्टिंग लिख लेना है। जहां इंसुलेटिंग प्लेट ली थी ना डायलैक्टिक, वहां कंडक्टिंग के साथ में लिख लेना। ये तो रिजल्ट पहले हमने लिखा ही है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। जब बीच में वैक्यूम होगा तो कैपेसिटेंस, जब डायलैक्टिक कंडक्टिंग डायलैक्टिक नहीं होगा, इसको 1 नंबर डालो। सपोज कैपेसिटर इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज प्रोड्यूस्ड, जब इसको चार्ज किया तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट। सपोज कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ये थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस, अब कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज 0, क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ओवर द डिस्टेंस डी, तो ये डी डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा फिर, V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये हमने फार्मूला किया हुआ, इसके बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस रहना, D माइनस टी। V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए है वो पता ही है हमें, D माइनस टी। अब कैपेसिटेंस यहां से निकाल लो, क्यू बटा वी, ये फार्मूला भी हमने किया है। क्यू ये वैल्यू ऑफ V की जहां से जहां पुट कर देनी है, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चल जाना है इंटू डी माइनस टी, क्यू से क्यू काट दो, एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू 1 माइनस टी बटा डी। तो अब क्या करना, ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, इसको क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। देखो सी नॉट वो कैपेसिटेंस जब इसमें डायलैक्टिक कौन सा था, कोई भी नहीं था, वैक्यूम था, तो ये फार्मूला बन गया सी इज इक्वल टू सी नॉट बटा 1 माइनस टी बटा डी। फ्रॉम 1 मैंने जहां से लिख दिया, इसको 1 नंबर डाल दिया। इफ कंडक्टिंग स्लैब होली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, जब कंडक्टिंग स्लैब पूरी स्पेस ही घेर ले, पूरी डी मतलब टी डी के बराबर बन जानी है, देन सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 माइनस डी बटा डी। टी की जगह क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, डी से काट दो, सी नॉट ए बन गया बटा 1 माइनस 1 सी नॉट बटा 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी, विल बिकम इनफाइनाइट, ये भी याद रखना है।